नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो कई बार ये वर्ड्स जो है ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये हमें समझना है। हर एक वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विलियम स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेशन इज द फोर्स which lays down the object for which an organization and its management are to strive and the broad policies under which they are to operate. तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रॉड पॉलिसीज के हिसाब से वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो पॉलिसीज बनाता है जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन और उसकी मैनेजमेंट काम करती है। Okay, so administration is basically responsible for making the policies and the management is responsible for the implementation of the policies. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है और मैनेजमेंट भी होती है। किसी भी चीज को मैनेज भी करना आना चाहिए कि भाई अभी पॉलिसी बन गई है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, सुपरविजन करना पड़ता है, ठीक है। An organization is a combination of the necessary human beings, materials, tools, equipment and working space brought together in systematic and effective correlation to accomplish some desired object. तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले लें, अपने कॉलेज का एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। काफी सारे मटेरियल्स हैं, मतलब लैपटॉप्स है, टेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूल्स हैं, जैसे अगर आप देखें कीबोर्ड है, माउस है, लैपटॉप्स है, मोबाइल्स है, ठीक है। इक्विपमेंट है, वर्किंग स्पेस, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, ठीक है। तो ऑल दिस इज अ कॉम्बिनेशन जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि बच्चे जो पास आउट हो, दे आर वेरी मच प्रोफिशिएंट इन द लीगल डोमेन, की वो अच्छे से लॉ डिग्री लेके बाहर पढ़े, अच्छा उनको जॉब मिले या वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली सिस्टमैटिकली सारी चीजें कोऑपरेट करना, एडमिनिस्टर करना बहुत जरूरी, तभी जाके ये गोल अचीव कर पाएगा ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। And management is that which leads, guides and directs an organization for the accomplishment for predetermined object. तो मैनेजमेंट बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहा है इस पॉलिसीज को, कि जैसे कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम आएंगे, वाइस प्रिंसिपल हैं, या जो सीनियर फैकल्टीज हैं, या जो यूनिवर्सिटी के हेड्स हैं, वो एक पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन इम्प्लीमेंट तो टीचर्स को ही करना है, इम्प्लीमेंट तो जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, उनको तो ये करना ही पड़ेगा, जो भी पॉलिसी बनाएंगे यूनिवर्सिटी ने। तो इस इंस्टीट्यूट को, इस ऑर्गेनाइजेशन को वो मैनेजमेंट थ्रू इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। To put the above in simple terms, administration set the goal, management strives to attain it, and organization is the machine of the management for the attainment of the ends determined by the administration. तो यही एडमिनिस्ट्रेशन गोल सेट करता है, मैनेजमेंट उस गोल को अचीव करता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पॉलिसी बनाता है और उसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए स्ट्राइव करता है, ठीक है। Some scholars have different point of view with respect to administration and management. हर एक लोग बोलते हैं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। According to Peter Drucker, management is associated with the business activity which has to show economic performance. तो ज्यादातर देखा जाए तो मैनेजमेंट को ना एक प्राइवेट सेक्टर की तरह देखा जाता है। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा उसको इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है एज अ बिजनेस एक्टिविटी, जहाँ पे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मैटर करता है, एफिशिएंसी मैटर करती है, पैसा कमाना है। पर हम जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मोर ऑफन देन नॉट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, ये गवर्नमेंट के रिलेटेड है। और गवर्नमेंट जब काम करती है, गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग फॉर ऑल द टाइम फॉर मनी, इट इज आल्सो वर्किंग फॉर सोशल सर्विस। लोगों का फायदा होना चाहिए। जैसे अभी फ्री में वैक्सीनेशन कराना, ठीक है। जब भी बारिश नहीं गिरती है तो लोन को वेव कर देना, क्योंकि कई सारे फार्मर्स लोन लेते हैं, तो अगर बारिश ही नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो दे विल हैव टू, गवर्नमेंट हैज टू वेव ऑफ देयर लोन, वरना फार्मर्स बर्बाद हो जाएंगे। वैसे भी सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं फार्मर्स के इंडिया में। तो ये सारे हम करते हैं। हम कभी कभी सरकार नुकसान भी सहन कर लेता है ताकि लोगों का भला हो। प्राइवेट सेक्टर ऐसा कभी नहीं करेगा, दे आर ऑलवेज रनिंग बिहाइंड प्रॉफिट्स। The other view is that administration is associated with performing routine things in known settings in accordance with certain procedures, rules and regulations. The management is associated with performing functions like risk taking, dynamic, creative and innovative functions. तो ये कई बार कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सरकारी काम मतलब वही अपने परफॉर्मिंग काम करने, हमें हमेशा की रूटीन परफॉर्म करनी है, आओ वही प्रोसीजर, वही रूल्स, वही रेगुलेशन फॉलो करो। लेकिन मैनेजमेंट में आपको रिस्क लेना पड़ता है, यू हैव टू बी डायनामिक, यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी इनोवेटिव। अगर प्राइवेट सेक्टर में सर्वाइव करना है, जॉब सिक्योर करना है, तो आपको हमेशा यू हैव टू
you give your best performance. तो अगर suppose मैं अगर मेरी academy चलाता हूँ, तो मेरे academy में अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा, then my academy will shut down. Simple as that. अगर मेरे बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं, मेरे पास बच्चे जेएमएफसी की प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं और मैं सही तरीके से डायनामिकली क्रिएटिवली नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे भी बोलेंगे क्या नहीं भाई, इतना फी भरने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ, देन बैड पब्लिसिटी होगी और मेरा क्लास बंद पड़ जाएगा। लेकिन उसी जगह पे कोई सरकारी कॉलेज चल रहा है या कोई सरकारी अस्पताल है, आपको तो पता ही आराम से काम चलता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। उसके बाद some scholars of public administration are also closely associated with the first view that administration is a determinative function and management on the other hand is an executive function that is primarily concerned with carrying out the broad policies laid down by the administration. कि एक तरफ administration जो है वो policy set करता है, goal set करता है, और management जो है वो उन policies को achieve करने के लिए activities को execute करता है, अलग-अलग functions को perform करता है, ताकि जो administration ने policy lay down की है उसको वो successfully achieve कर सके with efficiency and effectiveness. ठीक है? So ऑर्गेनाइजेशन जो है एक मशीनरी है जहां पे ये दोनों काम कर रहे हैं एक साथ, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर गोल बना रहा है तो मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए कि क्या गोल है. सो देयर हैज टू बी कोऑर्डिनेशन व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. वरना पॉलिसी बनाने वाले और पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वालों में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, देन मोर ऑफन देन नॉट वो गोल अचीव नहीं होगा, वो पॉलिसी फेल हो जाएगी. Okay, so that is the basic difference between administration, organization and management.